पुरानी टिहरी पर डैम बना हुआ है उत्तराखंड के अंदर। आप कहाँ तक ये सही मानते हैं कि हम लोगों को जो अभी ये हाल फिलहाल में बिजली के रेट फिर बढ़ा दिए गए हैं, जबकि प्राय देखा ये जाता है कि अन्य राज्यों को बिजली सप्लाई यहाँ से होती है, लेकिन यहाँ ज़्यादा रेट है बिजली का और वहाँ कम है। इसको किस प्रकार देखते हैं आप? नहीं, ये थोड़ा समझने की बात होगी कि जो बिजली वाली कहानी है ये दो चैप्टर हैं, एक केंद्र सरकार का चैप्टर है, एक राज्य का चैप्टर है। इस मामले में जो डैम बना था, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे साथ ये छल किया कि हुआ ये कि जब कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य से अलग हुआ तो उस राज्य में जो भी परिसंपत्तियाँ थी, जैसे मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, वहाँ कोई डैम था, कोई और संस्थान थे जो कि मध्य प्रदेश के खर्चे पे बने थे, मगर जब छत्तीसगढ़ बन गया तो वो छत्तीसगढ़ राज्य की संपत्ति हो गए। मगर यहाँ क्या हुआ कि टिहरी डैम में ये हुआ कि उन्होंने इसको उत्तराखंड राज्य की संपत्ति पूरा जो जितना हक मिलना चाहिए था वो नहीं माना। केवल 12% जो बिजली उत्पादन का वो है वो उसका हक हमें दिया, बाकी जो और जो 20-25% था वो यूपी का रहने दिया, जो हमारे साथ छल हुआ। और हमारे भाजपा के नेता और कांग्रेस के नेता मिल गए इस विषय में, उन्होंने चुप्पी साध ली। ऐसे ही कई हजार करोड़ की परिसंपत्तियां हरिद्वार उधम सिंह नगर में यूपी ने आज भी दाबे हुए हैं, जिसमें जो हम तथाकथित योगी जी के बारे में बात करते हैं, इन्होंने जो है उसको छोड़ने से इनकार कर दिया है। और हमारे पुष्कर सिंह धामी ने हाथ खड़े करके ज़्यादातर संपत्तियाँ वो यूपी की मान ली हैं। और उसमें जो इनका जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनी थी, आप मजाक समझोगे, जो डैम है वो यूपी के कब्जे में है और डैम के 100 मीटर के बाद जो नहर है उसका रखरखाव उत्तराखंड के कब्जे में है। अगर डैम यूपी के कब्जे में है तो रखरखाव का नहर का क्या मतलब रह गया? इसका मतलब है कि पानी वो अपने हिसाब से छोड़ेगा, बिजली का उत्पादन वो अपने हिसाब से करेगा। तो बेसिकली यही हो गया है कि अंधभक्ति और चमचागिरी में हमारे संसाधनों पे उत्तर प्रदेश ने अपना हक नहीं छोड़ा है, जिसका नुकसान हमें आज बिजली के दामों में मिल रहा है। आप संक्षेप में कोटद्वार का विकास समझा सकते हैं, किस हद तक हुआ है? देखिए, कोटद्वार स्लम सिटी बनने की ओर अग्रसर है। यहाँ पे जिला विकास प्राधिकरण है जो अपनी जो कार्य है उसकी पूर्ति नहीं कर रहा। रेरा जिला विकास प्राधिकरण को लिखता है कि यहाँ अवैध कॉलोनी बन रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, क्योंकि सड़कों के मानक है 7.5 मीटर मिनिमम, वैसे 9 मीटर है। और यहाँ जो डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर, वो जो है 3 मीटर की सड़क बना के वहाँ कॉलोनी काट दे रहे हैं। उस सड़क को नगर निगम बना रहा है, मगर नगर निगम में वो सड़क दर्ज नहीं है। भूमि वो उस भूमि पे डीलर ने जो है बैंक से लोन लिया हुआ है, वो बैंक में गिरवी रखी हुई है। तो ये जो काम हो रहे हैं ये तब पकड़ में आते हैं जब कोई एक केस खुलता है। आप देख रहे होंगे कल परसों भी जो है काफ़ी भूमाफिया यहाँ पकड़े गए। गलती कहाँ से है? गलती जो है तहसील स्तर से है, और तहसील स्तर कुछ बोलने को राजी नहीं है और नेता इसमें कुछ करने को राजी नहीं है कि भाई ये कैसे रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आदेश दिया हुआ है कि बिना बंटवारा हुए अगर कोई अपनी ज़मीन बेचता है तो वो ज़मीन की बिक्री अवैध मानी जाएगी। जिसमें जो निबंधन ऑफिस है देहरादून का, उसने रजिस्ट्रारों को आदेश जारी किए हैं कि आप पहले बंटवारा देखिए। उसके बावजूद जो है रजिस्ट्रियाँ हो जा रही हैं, तो क्यों की जा रही हैं आखिर वो रजिस्ट्रियाँ? क्यों सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना जा रहा? तो ये बताता है कि कोटद्वार स्लम सिटी बनने की ओर अग्रसर है। और हमारा जो व्यक्तिगत आदमी है वो केवल अपना व्यक्तिगत लाभ देख रहा है, उसे सामाजिक लाभ से कोई मतलब नहीं, नेता को भी कोई मतलब नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में यहाँ आप देख सकते हैं कि ओबीसी के 3 वार्ड हो गए, जिसमें हमारी गढ़वालियों की ओबीसी की संख्या जो है मात्र 15% भी नहीं है। बाहर से आए हुए लोग आज जो है 3 वार्डों के मालिकाना हक के वो हो गए हैं, क्योंकि वो ओबीसी का मिलेगा तो टिकट उन्हीं को मिलना है। तो उन्होंने रिजर्वेशन के जरिए जो है हम जो मूल निवासी हैं उन पर हक जमाना शुरू कर दिया। और कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है कि भाई यहाँ ओबीसी का क्या मतलब है। इस समय जो कोटद्वार में अब नगर निगम चुनाव सर पर हैं, आपकी भी कोई तैयारी है उत्तराखंड विकास पार्टी की ओर से? नगर के निवासियों से हमारा अनुरोध है कि इस बार किसी भी मेयर के चुनाव के लिए जो भी व्यक्ति आपके पास आए, उन व्यक्तियों से आप ये पूछें कि कितने साल आपको राजनीति में हुए और उस राजनीति में कोटद्वार के लिए कोई 3 काम उन्होंने जो किए हों वो बता दें। जितने भी लोग प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, गृह मंत्री के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वो ये बता दें कि उन्होंने गृह मंत्री को कोटद्वार की समस्याओं का ज्ञापन ही सौंप दिया हो, प्रधानमंत्री से कोटद्वार की किसी समस्या के बारे में बात की हो, तो हम उन्हें चुनने के लिए तैयार हैं। अगर वो खाली मात्र अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं और उसके बाद यहाँ दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या कोटद्वार की जनता ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहेगी? ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेताओं पर लागू होता है।